नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी मसूरी में सिविल हॉस्पिटल में 2 दिन पहले एक महिला ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में वो रात को अपने बच्चे को लेके जाते हैं और उस बच्चे का इलाज वहाँ पर नहीं हो पाता है। उनको टाइम लगा अंदर जाने में, फिर डॉक्टर को आने में, और कुल मिला के उन्होंने इलाज नहीं किया और वेट करने के लिए बोला, और जो वो नहीं कर पाए और वो घर लेके आए बच्चे को, उनकी डेथ हो गई बच्चे की। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि एक हॉस्पिटल, जो कि एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल मसूरी के अंदर जहां इमरजेंसी वार्ड है, वहां वो बच्चे को लेके जाते हैं, वहां पर कुछ इलाज नहीं होता। तो आज हमने तेज़ इंडिया प्रेस ने हॉस्पिटल में जाके बात करी, और अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल का ये स्टैंड है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है इसकी पूरी जांच करने के लिए, और वो शायद 1-2 दिन में पूरे जो भी उनकी रिपोर्ट रहेगी उसके साथ मीडिया के और पब्लिक के सामने हॉस्पिटल अपना बयान भी देगा। क्योंकि ये थोड़े गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे बच्चे की जान गई है और उनके माता पिता का आरोप है कि इलाज नहीं होने की वजह से और डॉक्टर का ना होना या लेट आना, टाइम लगना, ये सब उसके जिम्मेवार हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में हमने वो सीसीटीवी निकाला जहाँ जिस समय वो आए थे, और क्या डॉक्टर सच में वहाँ अवेलेबल थे, कितना टाइम लगा, जब मरीज आते हैं डॉक्टर आने में कितना टाइम वो लेते हैं, और क्या इलाज होता है। एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो सीसीटीवी हॉस्पिटल में, उसमें ऑडियो भी है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, और बाकी इर्द गिर्द में जो नर्स और बाकी स्टाफ है वो क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक वीडियो हम देखते हैं, ये बहुत क्लीन नहीं है, थोड़ा ब्लू स्क्रीन में है ये, बट इस पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस पर क्लियर कि हॉस्पिटल का ये इमरजेंसी का, देखिए इमरजेंसी डोर से ये अंदर आते हैं, ये कोई दूसरे पेशेंट है जो उनसे पहले अंदर आते हैं हॉस्पिटल के, और इसके थोड़ी देर बाद फिर, और दूसरी बात वहाँ पर पता चली, जो इमरजेंसी गेट है वो लॉक नहीं होता है, वो हमेशा ओपन रहता है, सिर्फ डोर बंद रहते हैं, वो खोल के कोई भी डायरेक्ट अंदर। ये देखिए, अभी वो पेशेंट जो हैं वो बच्चे को लेके आए हैं, उनकी मदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये घुसे हैं और ये वेट कर रहे हैं अभी कोई उन्हें अटेंड करेगा। अभी देखते हैं कितनी देर में अटेंड होता है, कितनी देर में कोई आता है। अभी 30 सेकेंड ही हुए हैं उन्हें अंदर आके। सो लेट्स सी क्या कोई उन्हें अटेंड करता है तुरंत। ये देखिए, वहाँ पर एक स्टाफ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर सामने वाले वार्ड में किसी दूसरे मरीज को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर अभी भी वेट कर रहे हैं। ये देखिए, सामने मरीज जाते हैं दूसरे, और ये रात का समय है, करीबन 5:30 के आसपास का समय है ये, जब का ये फुटेज है। और ये देखिए, पेशेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी करीबन 1 मिनट हो चुका है, अभी किसी ने उन्हें अटेंड नहीं करा है, क्योंकि जो बातचीत में यहाँ पर यह है कि वो दूसरे डॉक्टर जो हैं वो दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं। यहाँ पर यह होता है। अभी ये नर्स यहाँ पर आ जाती हैं, थोड़ा बात करती है पेशेंट से, क्या प्रॉब्लम है। जो बच्चे की माता है वो काफ़ी टेंस्ड है, क्योंकि बच्चे की इसीलिए रात को इमरजेंसी में लाए हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। सो वो टेंस्ड एक साफ देखा जा सकता है उनकी बिहेवियर से कि कोई भी माँ रहेगी अगर उनका बच्चे के अगर इस तरह से रात को तबीयत ख़राब होकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। अब देखिए, करीबन 2 मिनट हो चुके हैं, अभी किसी ने अटेंड नहीं किया उन्हें, क्योंकि डॉक्टर और किसी दूसरे पेशेंट के साथ हैं जो इनसे पहले आए थे।
देखिए अब 2.5 मिनट हो चुके हैं। 2.5 मिनट बाद नर्स ने देखा बच्चे को, उसका मुंह खोल के और आंखें, क्या कंडीशन है। और ये पहली बार हो रहा है 2.5 मिनट बाद कि जब बच्चे को अटेंड किया गया नर्स के थ्रू। डॉक्टर अभी भी बिजी है दूसरे पेशेंट के साथ। ये हॉस्पिटल वालों ने कहा है, अंदर का फुटेज नहीं है जहाँ पर वो हैं, क्योंकि वहाँ पर फुटेज अलाउड नहीं होता है कैमरा रखना, क्योंकि वहाँ पेशेंट को देखा जाता है। तो ये हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि नर्स आके वो बच्चे को हाथ लगाती है, देखती है। अब ये सामने वाला रूम है। इसके बाद उन्हें कहा जाता है आप सामने वेट कीजिए, डॉक्टर सामने वाले केबिन में आएंगे। अभी करीबन 3.5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद उन्हें बोला जाता है आप सामने वाले कमरे में आइए। तो वो दूसरी फुटेज है इसके बाद, जो दूसरे वाले वीडियो पे। तो आइए दूसरा वीडियो देखते हैं अब। ये देखिए दूसरा फुटेज है, जब वो सामने उन्हें भेजा गया और इसमें नर्स बैठी है। अभी देखते कितना टाइम लगता है डॉक्टर को यहाँ पर आने में। वो अभी भी हॉस्पिटल के मुताबिक वो दूसरे पेशेंट को अभी सामने देख रहे हैं। ये देखो बच्चे को लेके ये सामने वाले वार्ड में जब बाहर से आते हैं, जब उन्हें बोला जाता है आप अंदर वेट कीजिए। अभी तक टोटल 5-6 मिनट के आसपास हो चुका है जब से वो महिला हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई थी, इमरजेंसी वार्ड के अंदर। तब से 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं पेशेंट को बैठे हुए, और अब फिर डॉक्टर 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं दूसरे मरीज को अटेंड करने के बाद। ये हॉस्पिटल का कहना है, वो सामने दूसरे मरीज को अटेंड कर रहे थे अभी तक, और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनसे डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ है, क्या कोई मेडिकेशन चल रही है। वो बोलते हैं हाँ मेडिकेशन चल रहे हैं कुछ। तो उनसे बोला जाता है मेडिकेशन लाइए। तो जो उनके परिजन थे वो देखिए पूरा एक थैला लेके आते हैं मेडिकेशन का, और इस पे आवाज़ भी बहुत क्लियर है। वो सारी मेडिसिन्स वहाँ पर रखते हैं। फिर डॉक्टर को लगता है ये बहुत ज़्यादा मेडिकेशन चल रहा है और वो सही भी नहीं है। वो तुरंत, ये हॉस्पिटल का कहना है, वो तुरंत कुछ मेडिकेशंस वहाँ से हटाते हैं कि ये बिल्कुल नहीं देनी है। ये देखिए साइड रखते हैं वो। इसके बाद वो कुछ मेडिकेशन लिखते हैं। और आपको बता दें इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हैं तो ये स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, ये ओवरऑल इन्हें पूरा नॉलेज होता है। बट अगर कोई स्पेशलाइज्ड, अगर क्योंकि वो बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए तो वो ये नहीं है। पर उन्हें इमरजेंसी में उन्हें पता है किस तरह से इमरजेंसी में उस समय दवाइयाँ लिखनी है। तो हॉस्पिटल का कहना है कि उन्हें बोला गया था कि 8 बजे, क्योंकि ऑलरेडी ये 5:45 हो चुके थे, 5:30 के आसपास ये लोग आए थे। तो उन्हें बोला गया था कि आप यहीं वेट कीजिए 2 घंटे और 8 बजे जब डॉक्टर आएंगे ओपीडी में तब आप डॉक्टर को दिखाइए जो बच्चे के डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी, पेशेंट को दी थी और बाद में उन्हें समझाई थी कैसे कैसे खिलाना है। और जो पुरानी मेडिकेशन दवाइयाँ चल रही थी उनके लिए उन्हें मना किया गया कि ये नहीं देनी है अब। ये देखिए डॉक्टर यहाँ पर दवाइयाँ लिख रहे हैं। इसके बाद वीडियो में आगे चल के
वो नर्स को दवाइयाँ समझाते, कैसे कैसे समझाना है, वो पेशेंट को भी आगे चल के वीडियो में समझाते हैं दवाइयाँ। उनका कहना है कि वो नहीं रुके हॉस्पिटल में और चले गए। तो इससे पहले कोई दूसरे इलाज चल रहा था कोई दूसरे डॉक्टर से, वो दवाइयाँ ठीक नहीं लगी उन्हें। और ये ऑडियो पे भी सुनाई दे जा सकता है कि बहुत सारी दवाई वो छोटे बच्चे को दी जा रही थी। तो डॉक्टर के मुताबिक तो वो सही नहीं थी दवाइयाँ, उनका ये कहना है। तो अभी ये वीडियो के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल अभी बता रहा है, हॉस्पिटल का जो पक्ष है कि उन्होंने प्रॉपर टाइमली उन्हें हैंडल किया था जो पेशेंट थे, और कोई भी लापरवाही यहाँ पर बरती नहीं गई। ये हॉस्पिटल का पक्ष है। अभी ऑफिशियली वो 1-2 दिन के अंदर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पब्लिक के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट रखेंगे, अभी भी जांच का। पर ये सीसीटीवी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ये उनका पक्ष है। महिला का पक्ष पूरा अलग है कि उन्होंने कहा है ढंग से देखा ही नहीं गया, टाइमली इलाज नहीं हो। पर यहाँ पर सीसीटीवी के हिसाब से जो टाइम है, क्योंकि 2 अलग अलग फुटेज है, तो टाइम जो मैंने कैलकुलेट किया कुछ 15 मिनट के अंदर ये सब हो चुका था। डॉक्टर भी देख चुके थे, उन्हें समझा भी चुके थे। मैक्स 15-20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के अंदर ये सब हुआ है। तो अभी ये आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं किसी सरकारी हॉस्पिटल के। यहाँ जो डॉक्टर जिन्होंने अटेंड किया ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी बता रहे हैं कि उन्हें भी काफ़ी शॉकिंग लगाई न्यूज़ की उनके खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया, और वो कोर्ट भी जाने को तैयार हैं क्योंकि वो काफ़ी सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ये उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये फ़िलहाल अभी तक उनका ऑफ द रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है। पर इस विषय पे जांच की तो ज़रूरत है क्योंकि ये गंभीर आरोप है। सीसीटीवी के हिसाब से तो कुछ और पिक्चर है, पर एक्चुअल पिक्चर क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। तो हमें उम्मीद है कुछ इस पे जांच हो आगे। अगर हॉस्पिटल अपना पक्ष रखता है उसके बाद भी यहाँ पर एक जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो आरोप लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो उस पर कुछ कार्रवाई हो। और अगर ये आरोप झूठे हैं जैसे हॉस्पिटल बता रहा है, तो इस पे भी कुछ पता चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों वो महिला बोल रही हैं जिनका ऑलरेडी बच्चे की डेथ हुई है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। ये काफ़ी मुश्किल समय होता है किसी भी पेरेंट के लिए अपना बच्चा खो देना। तो अब ये जांच का विषय है, पर अभी तक की फाइंडिंग में जो हमें लगा है सीसीटीवी के आधार पर, हॉस्पिटल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सीसीटीवी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जब से वो एंटर करे उनका इलाज टाइमली हुआ है। एटलीस्ट डॉक्टर ने देखा है, दवाई सजेस्ट करी है। इसके अलावा क्या वो बाहर रुके थे, वो सीसीटीवी वहाँ है नहीं है, वो हमें पता नहीं है। क्या उन्हें बाहर रुकना पड़ा था हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि जब वो एंटर करते हैं ना दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत हुई और सीधा एंटर कर लिया था उन्होंने। तो अब ये जांच का विषय है, तो देखना होगा हॉस्पिटल क्या अपनी रिपोर्ट देता है। जो उनकी इंटरनल कमेटी गठित हुई है उस पर वो क्या अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद क्या कुछ जांच होगी, पुलिस या कार्रवाई होगी। पता करने की कोशिश करेंगे पीड़ित पक्ष से भी कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि हॉस्पिटल और जो पीड़ित पक्ष है दोनों की स्टोरी बहुत अलग है। तो ये भी जांच होनी चाहिए इस पे गहराई पे, क्योंकि आरोप बड़े संगीन है और एक बच्चे की मौत हुई है। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा किस वजह से हुई है, वो भी देखना होगा। उससे पहले वो किस डॉक्टर को दिखा रहा था, क्या वो दवाइयाँ जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मना कर दिया दवाइयाँ नहीं देनी है, क्या वो उन दवाइयों की वजह से ज़्यादा बीमार हुआ था, ये भी जाँच का विषय है। कि वो कौन डॉक्टर था जो पहले इलाज कर रहा था, जिसकी दवाइयों तब तक ये कोर्स चल रहा था जब तक वो इमरजेंसी में यहाँ तक नहीं लाए थे हॉस्पिटल तक। तो ये पूरा जांच का विषय है। देखते हैं 1-2 दिन और चर्चा में रह सकता है ये विषय, जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है। अभी हमारे पास सीसीटीवी था तो हमने सोचा एक दूसरा पक्ष, बिकॉज हॉस्पिटल का अभी तक पक्ष सामने नहीं आ रहा था, तो उसे दिखाने की कोशिश करी है। महिला का पक्ष काफ़ी आ चुका है। सो देखते हैं अभी क्या होता है अगले 1-2 दिन के अंदर। थैंक यू।